अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्मार्ट स्कूल के अंदर फ़ीस का सेटअप कैसे करना है। सिंपल सा सेटअप है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने मेन्यू में से सिलेक्ट करना है फ़ीस कलेक्शन। फ़ीस कलेक्शन में सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो फ़ीस टाइप डिफ़ाइन कर लेनी है। फ़ीस टाइप में क्या होगा, एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, पेपर फंड्स हैं, बुक्स चार्जेस हैं, जो भी हैं, जो भी आप कलेक्ट करते हैं महीने के अंदर फ़ीसेस, वो फ़ीस टाइप्स आपने डिफ़ाइन कर लेनी है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो है एडमिशन फ़ीस टाइप जो है एडमिशन फ़ीस टाइप डिफ़ाइन करूँगा। एडमिशन फ़ीस। अच्छा, फ़ीस कोड रख देना है आपने 01, 02, 03, 04 जो भी है। और डिस्क्रिप्शन में अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सेव कर दें। उसके बाद मंथली फ़ीस भी, मंथली ट्यूशन फ़ीस, सॉरी, मंथली ट्यूशन फ़ीस। और ये भी सेव कर देते हैं। हमने दो टाइप्स ऑफ फ़ीस डिफ़ाइन कर ली हैं। सॉरी, कोड फील्ड रिक्वायर्ड, इसको 02 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। दो टाइप्स हमने डिफ़ाइन कर ली हैं, तो इस पे अभी हम काम करते हैं। नेक्स्ट आपने बनाना है फ़ीस ग्रुप। फ़ीस ग्रुप क्या है, इसमें आपने ये डिफ़ाइन करना है, कुछ बच्चे जो हैं आपके उसमें आएंगे, स्पेशल होते हैं, जिनको डिस्काउंट होता है, किसी को हाफ़ पेमेंट डिस्काउंट होता है, किसी को फुल पेमेंट डिस्काउंट होता है, और कुछ यतीम और जो है डिज़र्विंग बच्चे होते हैं जिनको आपने कुछ डिस्काउंट दिया हुआ होता है कुछ। तो उस तरह से आपने ये ग्रुप डिफ़ाइन कर लेने हैं। अगर ऐसे नहीं तो फिर आपने यूँ डिफ़ाइन कर ले, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास एंड 11th क्लास, जो भी हैं, जितने भी हैं, क्लासेस वाइज। तो इजी रहेगा कि आप क्लासेस वाइज डिफ़ाइन कर लें। अगर क्लासेस के अलावा भी कोई ग्रुप्स हैं तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लास वाइज बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको समझा भी दिया है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो क्लास 1 हम लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें ठीक, अदरवाइज़ इसको एम्प्टी छोड़ दें। और क्लास 2 इसी तरह से हमने बना लेनी है क्लासेस। उसके बाद आपने आना है फ़ीस डिस्काउंट में, सॉरी, फ़ीस डिस्काउंट में आके आके आपने कुछ डिस्काउंट के जो है टाइप्स डिफ़ाइन कर लेनी है, कितना डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट के जो भी हैं, जो अब देखें, आप समझते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर सन है, टीचर सन्स को आप जो है 70% डिस्काउंट देते हैं, या 20% या 30%, जो भी आप डिस्काउंट देते हैं, या एक फिक्सेड अमाउंट डिस्काउंट देते हैं। अब लेट्स सपोज, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेंड्स सन हैं, दोस्तों के बच्चे हैं, आपके दोस्तों के जो बच्चे हैं उनको आप फ़ीस में 200 रुपये डिस्काउंट देते हैं। तो ये डिस्काउंट सेट कर लें। या कुछ यतीम बच्चे हैं, यतीम बच्चों को आप फ़ीस में 50% डिस्काउंट देते हैं, तो यहाँ पे वो सेव कर दें डिस्काउंट्स, जो आप आगे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक डिस्काउंट टाइप जो है कर लेता हूँ, स्पेशल चिल्ड्रंस की। स्पेशल चिल्ड्रन। तो डिस्काउंट कोड वैसे ही आपने डिफ़ाइन करना है, 01 से स्टार्ट कर दें और आगे चलाते जाइएगा। तो अमाउंट है जी, स्पेशल जो बच्चे हैं उनको हम 300 हर बच्चे को डिस्काउंट देते हैं, तो ये डिस्काउंट सेट कर दिया।
अब ये हमने फ़ीस टाइप भी डिफ़ाइन कर ली, फ़ीस के ग्रुप्स भी डिफ़ाइन कर लिया और फ़ीस डिस्काउंट भी डिफ़ाइन कर लिया। तो अब हमने आना है फ़ीस मास्टर में। चौथा जो हमारा स्टेप है वो है फ़ीस मास्टर। तो फ़ीस मास्टर क्या है, अब जो डिफ़ाइन की हुई है आपने फ़ीसेस वो आपने यहाँ पे असाइन करनी है क्लासेस को। अब देखें फ़ीस ग्रुप है, क्लास 1 है, क्लास 1 की क्या फ़ीस है। अब फ़ीस टाइप सेलेक्ट करें जी, ट्यूशन फ़ीस। ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट है। अब ये हर महीने आपने असाइन करनी है क्लास को। हर महीने जब भी आप पहली तारीख को जनरेट करें, 30 को, 29th को, या जो जिस डेट को भी आप चाहें फ़ीस आपने जनरेट करनी होगी। अब यहाँ डिफ़ाइन करते हैं जी, आपकी जो नेक्स्ट कमिंग मंथ है वो है सितंबर। सितंबर की हम फ़ीस जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी ड्यू डेट रख लेते हैं 5 सितंबर। अमाउंट है जी 1000। और फ़ाइन टाइप अगर कोई फ़ाइन लगाना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और फिक्स अमाउंट, फ़ाइन टाइप अगर कोई डिफ़ाइन करना है तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं, ज़ीरो लिख दीजिएगा यहाँ पे। आपने अगर कोई फ़ाइन टाइप नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं आप, बट आप जो है इसको नन कर दें, जब नहीं है तो नहीं है। अगर कोई है तो फिर परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट सेट करनी होती है। अगर कोई फ़ाइन नहीं लगाना तो आप इसको छोड़ दें। फ़ाइन मतलब ड्यू, आफ्टर ड्यू डेट कितना फ़ाइन लगेगा, ठीक है। अगर उसने 5 तारीख तक फ़ीस सबमिट नहीं की तो कितना फ़ाइन लगेगा। परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फिक्स्ड अमाउंट सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 5 तारीख के बाद कोई फ़ाइन नहीं है तो फिर यहाँ छोड़ दें एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिक्स्ड अमाउंट डाल देता हूँ मेरे भाई। अगर वो 5 तारीख तक पे नहीं करते तो 100 रुपीज़ उनको फ़ाइन पड़ेगा। तो ये ऐड कर लें, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब ये हो गई जी क्लास 1 को हमारी जो है फ़ीस कोड 2 है और 1000 रुपये की फ़ीस असाइन कर दी गई है। अब यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से स्टूडेंट असाइन कर सकते हैं। अब क्लास तो असाइन कर दिया है हमने, लेकिन स्टूडेंट असाइन भी करने हैं। अब किसी स्टूडेंट की फ़ीस कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ भी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर सबकी इक्वल है तो कोई इशू नहीं, अगर अलग अलग है तो यहाँ से आप ये फ़ायदा देगा आपको। अब यहाँ से स्टूडेंट असाइन करने आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 1। अब यहाँ पे क्लास 1 तो है नहीं, ये नेम्स एकेडमी का मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसमें क्लास 1 डिफ़ाइन नहीं की गई, तो मैं क्लास 9th को ही क्लास 1 कंसीडर कर लेता हूँ। ये 9th और सेक्शन ए कैटेगरीज़ आपने डिफ़ाइन की हुई हैं तो कोई भी सिलेक्ट कर ले। और जेंडर्स, अगर जेंडर वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है ना पूरी क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बस क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके सर्च करें। ये तमाम बच्चे आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें अगर सबको ही 1,000 रुपये असाइन करना है आपने तो यहाँ से तमाम सेलेक्ट कर लें। या कुछ ऐसे बच्चे जिनकी ऑलरेडी फ़ीस आ चुकी है उनको जो है आप यहाँ स्किप कर दें। जैसे फ़र्ज़ करें जुनैद अली की फ़ीस ऑलरेडी पेड है, उसको आप कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहते तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसको बाद में आप इसकी जब इनवाइस जनरेट हो जाए तो पेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ बच्चों की फ़ीसेस डिफरेंट हैं तो उनको यहाँ से हटा लें, फिर उनका नया ग्रुप जनरेट करके उसमें इनको डाल दीजिएगा या नई फ़ीस ऐड कर दीजिएगा इसी तरह से। अब लेकिन मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की इक्वल फ़ीस है 1000 रुपये मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा।
अब आपने करना भी यही है कि तमाम स्टूडेंट्स की इक्वल फ़ीस ऐड कर देनी है, और ऑन द टाइम ऑफ फ़ीस कलेक्शन आप उस वक्त डिस्काउंट दे दिया करें। अगर किसी बच्चे को रिकॉर्ड में पूरी फ़ीस ही रखा करें जितनी भी है, और जब आप कलेक्ट करें उस वक्त डिस्काउंट दे दिया करें। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये सेव कर देते हैं जी। अब हज़ार रुपए फ़ीस सबको हो गई है जी असाइन। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है फ़ीस रिमाइंडर। इसमें 2 रिमाइंडर जा सकते हैं, 2 बार रिमाइंडर जाएगा एसएमएस के थ्रू, बिफोर 2 डेज़ बिफोर एंड 5 डेज़ बिफोर। 2 दिन पहले जाएगा, फ़ीस की जो ड्यू डेट है उससे 5 दिन पहले भी जाएगा और 2 दिन पहले भी जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन पहले जाए तो इसको 10 कर दें, और 5 दिन पहले जाए तो इसको 5 कर दें। इसी तरह ये 2 रिमाइंडर जाएंगे, जिन जिन डेटों को आप भेजना चाहते हैं वो डेट्स आपने यहाँ डेज़ यहाँ सेट करके सेव कर देना है। और आफ्टर ड्यू डेज़ भी 2 रिमाइंडर जाएंगे, वो भी आप आफ्टर 2 डेज़ और आफ्टर 5 डेज़ सेलेक्ट करके सेव कर दें। तो ये रिमाइंडर सेट हो जाएंगे, मैसेज के थ्रू उनको रिमाइंडर जाएगा। अब मरला आता है फ़ीस कलेक्शन का। फ़ीस डिफ़ाइन तो हो गई क्लास की, अब फ़ीस कलेक्शन कैसे करनी है। कलेक्ट फ़ीस में आइएगा, यहाँ पे आके आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 9th, और सेक्शन सेलेक्ट करना है 1 A, और उसके बाद सर्च कर देना है। अब आपके पास वो पूरी क्लास शो हो गई है जिनको हमने फ़ीस असाइन की थी। एक हज़ार रुपया हमने असाइन किया था। अब जिसकी फ़ीस कलेक्ट करनी है उसके आगे कलेक्ट पे क्लिक करें। कलेक्ट के बाद आप देख रहे हैं कि क्लास 1 वाला जो ग्रुप था उसमें हमने ये वाली फ़ीस असाइन कर रखी है जो अनपेड है। इस पे ऐड पे क्लिक करें और यहाँ पे बताएं कि उसको कितना फ़ीस है। 1000 है, और डिस्काउंट देना तो यहाँ डिस्काउंट दे दें, फ़ाइन लगाना है तो फ़ाइन लगा दें, और किस तरह से आप पे कर रहे हैं यहाँ पे आपने जो है चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, जो भी है यहाँ क्लिक करके आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और तो यहाँ जैसे ही आप फिर कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो कलेक्ट हो जाएगी। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसमें डिस्काउंट दे दें। फ़र्ज़ करें आपने 400 रुपये डिस्काउंट दिया तो 400 डिस्काउंट दे दें, और यहाँ कलेक्ट पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे डिपॉज़िट अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन रिमेनिंग। तो यहाँ पे जो है रिमेनिंग 600 बचेगा। 400 तो आपने डिस्काउंट दे दिया तो रिमेनिंग 600 बचेगा। यहाँ 600 लिख के आपने कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो कलेक्शन है। आप जो उसकी टोटल अमाउंट वहाँ शो हो रही है, आपने जितनी कलेक्ट की है वो लिखनी है। 400 डिस्काउंट देने के बाद आपने 600 कलेक्ट करना है तो 600 लिख के कलेक्ट कर लें। तो ये देखें आप, ये पेड हो गई है। पेड होने के बाद आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट देना चाहें उनको तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, और प्रिंट दे के उनको आप जो पे करने आया है पर्सन उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसके अलावा अब इसी तरह से ही आपने पेमेंट जनरेट करनी है। पेमेंट जनरेट करने के बाद आपने पेमेंट्स कलेक्ट करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।